मैंने सोचा क्यों ना एक माइनक्राफ्ट हार्डकोर की डेडिकेटेड सर्वाइवल सीरीज बनाऊं। और तुम लोगों के भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि एक सर्वाइवल सीरीज लाओ, तो मैंने सोचा माइनक्राफ्ट हार्डकोर में लाऊंगा मैं वो सर्वाइवल सीरीज। और इस सीरीज में मैं इकट्ठे 100 डेज की वीडियो नहीं डालूंगा, मैं छोटे छोटे पार्ट करके वीडियोस बनाऊंगा और इस सीरीज को बहुत ज्यादा आगे तक लेके जाऊंगा। और अगर फाइनली मैं आ गया उस सर्वाइवल सीरीज के वर्ल्ड में, और इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा धमाका मचाना है, लेकिन एकदम सेफ होके भी खेलना है क्योंकि माइनक्राफ्ट हार्डकोर है। गलती से अगर एक बार भी मर गया तो एकदम खल्लास, ये पूरा वर्ल्ड डिलीट हो जाएगा। तो एकदम बढ़िया तरीके से खेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से थोड़ी सी वुड तोड़ लेता हूँ और वुड से बना लेता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल, और क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे रख देता हूँ और इसमें लॉग्स को कन्वर्ट कर देता हूँ प्लैंक्स में, और प्लैंक्स से बना लेता हूँ एक वुड की पिकैक्स। और चलो मुझे यहाँ पे स्टोन भी मिल गए तो इनको तोड़ लेता हूँ। अबे एक सेकंड, मुझे ज़ॉम्बी की आवाज आ रही है। ये क्या ज़ॉम्बी? दिन में कैसे ये बाहर निकला है और इसको आग भी नहीं लग रही? क्या कर रहे हो भाई माइनक्राफ्ट वालों? हाँ चलो अब लग गए भाई, मुझे तो लग रहा था ये माइनक्राफ्ट वाले क्या कर रहे हैं, दिन में मेरे पीछे पड़ गए ये ज़ॉम्बी। अब इसको मार देता हूँ। अब ऐसा करता हूँ, यहाँ से थोड़े से स्टोन माइन कर लेता हूँ और उन स्टोन से बना लूंगा स्टोन के टूल्स। तो ये रखे स्टिक्स और इसके ऊपर रखे 3 स्टोन और उससे बन गई स्टोन की पिकेक्स। और अब बना लेता हूँ एक स्टोन की एक्स। और यहीं पे पास में मुझे थोड़ा सा कोल भी दिखाई दिया था, तो कोल भी माइन कर लेता हूँ जिसमें मैं फूड स्मेल्ट कर लूंगा और थोड़ी सी टॉर्चेस बना लूंगा। और गाइस देखो मेरे सामने कितना बड़ा ओशियन है, लेकिन भाई इतने बड़े ओशियन में भी एक शिप दिखाई नहीं दे रही। बताओ ये कोई बात होती है भाई, इतना बड़ा ओशियन लेकिन एक शिप नहीं। अगर शिप होती तो मुझे खतरनाक लूट मिल जाती स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे चिकन मिल गई तो पहले चिकन को मार लेता हूँ। और थोड़े से और एनिमल भी दिखाई दे रहे तो इनको मार के सबसे पहले ले लेता हूँ थोड़ा सा फूड जो मेरे खाने के काम आ जाएगा। और ये बना लेता हूँ एक फर्नेस, और फर्नेस में रख देता हूँ कोल और थोड़ा सा फूड भी रख देता हूँ स्मेल्ट होने के लिए, जो कि मैंने जानवरों को मार के लिया था। और शिप्स को मार के जो मुझे वूल मिली थी उससे एक बेड भी बना लेता हूँ, क्योंकि अभी रात हो जाए तो जल्दी से मैं सो जाऊंगा और दिन भी कर पाऊंगा। क्योंकि अभी तो मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं है जिससे मैं डिफेंड कर सकूं अपने आप को, तो अभी तो बेड ही बेस्ट ऑप्शन है सोने के लिए रात को। और अब मैं ढूंढ रहा हूँ एक विलेज, क्योंकि एक बार एक विलेज मिल जाए तो ये सीरीज एकदम आसानी से निकल जाएगी। और वैसे मुझे विलेज चाहिए प्लेन्स बायोम में, क्योंकि प्लेन्स बायोम भाई एकदम मस्त लगती है। एक तो हरी भरी घास होती है और एकदम फ्लैट लैंड भी होता है। और वहीं किसी विलेज के पास मैं अपना घर भी बना लूंगा। चलो सामने मुझे एक बड़ा सा ओशियन दिखाई दे रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इस ओशियन से कोई दूसरा आइलैंड ढूंढ लूं, क्योंकि जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ तो सिर्फ डार्क ओक वाली बायोम है या फिर स्प्रूस वाली बायोम है। तो सबसे पहले ढूंढ लेता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई बढ़िया सा विलेज मिल जाए। और अब चलता हूँ किसी नए आइलैंड की खोज में। और देखो मुझे इस वर्ल्ड में आए हुए इतनी देर भी नहीं हुई और रात भी होने लग गई। और एक सेकंड, अरे सामने मुझे एक विलेज दिखाई दे रहा है। मैं तो इस आइलैंड को छोड़ के जाने वाला था और यहीं पे विलेज भी मिल गया। चलो इस घर के अंदर चलता हूँ और फिर सो जाता हूँ। और देखो भाई इस घर में 2-2 गेट लगा रखे हैं, लेकिन एक चेस्ट भी नहीं रखी हुई। पता नहीं किस गरीब का घर है। अब इस विलेज में सबसे पहले ढूंढ लेता हूँ कोई बढ़िया सा घर जिसमें मुझे बढ़िया बढ़िया सामान मिल जाए। वैसे सस्ता सा ही विलेज लग रहा है मुझे, कुछ ज्यादा खास विलेज भी नहीं लग रहा है। ये देखो बच्चे फुदक रहे हैं यहाँ पे। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, ठीक है? नहीं चलो भाई फाइनली मिल गई एक चेस्ट। इसमें तो बड़े बड़े सामान भी रखा हुआ है, आयरन के टूल्स, खाना रखा हुआ है और स्टिक्स भी रखी हुई हैं। सारा सामान ले लेता हूँ। और भाई देखो कैसे नन्हे से बच्चे को कैद करके रखा हुआ है। बेचारे बच्चे को पता नहीं किसने कैद किया होगा। मैं इसको आजाद कर देता हूँ। ऐसे बच्चों को आजाद करता रहता हूँ। देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। अब टाइम आ गया यहाँ से निकल के कोई बढ़िया सा विलेज ढूंढने का, क्योंकि इस विलेज में तो कुछ रखा भी नहीं है और जगह भी मुझे ज्यादा कुछ खास लग नहीं रही है। तो कोई बढ़िया सी जगह ढूंढूंगा और उसी जगह पे अपना घर भी बनाऊंगा। और गाइस मुझे सामने एक रूइंड नेदर पोर्टल भी दिखाई दे रहा है। भाई पानी के एकदम बीचों बीच पहली बार रूइंड नेदर पोर्टल देख रहा हूँ। चेस्ट भी चेक कर लेता हूँ। चलो गोल्ड की चेस्ट प्लेट रखी है, गोल्डन कैरेट्स रखे हैं, एक फ्लिंट एंड स्टील और बाकी गोल्ड के टूल्स हैं। ठीक ठाक सामान रखा है, ज्यादा कुछ खास भी नहीं है। और फाइनली इतनी देर ट्रेवल करने के बाद मुझे एक नया आइलैंड मिल गया। चलो अब उस पर चल के देखता हूँ, क्या पता कोई बढ़िया सा विलेज मिल जाए। अभी तो मुझे आइलैंड देखने में थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है, शायद यहाँ पे विलेज मिल जाए। और यहाँ पे आयरन भी मिल गई, तो पहले आयरन को माइन कर लेता हूँ। और थोड़ी सी और आयरन रखी हुई है, क्या नहीं रखी हुई। और एक और रूइंड नेदर पोर्टल मुझे मिल गया। चलो चल के देखता हूँ वहाँ पे क्या लूट रखी हुई है। वैसे ये रूइंड नेदर पोर्टल देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे एक चेस्ट रखी हुई है और एक गोल्ड का ब्लॉक रखा हुआ है। चेस्ट में क्या रखा हुआ है? अबे फालतू का सामान रखा हुआ है। चलो ऐसा करता हूँ, इस गोल्ड के ब्लॉक को ले लेता हूँ, ये मेरे काम आएगा। और गाइस देखो मुझे कैसा माउंटेन मिला। गाइस देखो एकदम तगड़ी डिजाइन का माउंटेन है। ऐसा लग रहा है अंदर से कुछ बाहर खतरनाक सी चीज निकलने वाली है। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे ड्रिपस्टोन रखे हुए हैं। ऐसा करता हूँ यहाँ से थोड़े से पॉइंटेड ड्रिपस्टोन और ड्रिपस्टोन के ब्लॉक ले लेता हूँ, जो कि मेरे बहुत ज्यादा काम आ जाएगा। और गाइस मैंने सोचा था वो आइलैंड कितना तगड़ा होगा, वहाँ पे कोई ना कोई बढ़िया विलेज मिल जाएगा, लेकिन वो तो छुटकू सा आइलैंड निकला। तो अभी मैं जा रहा हूँ कोई नई जगह की खोज करने, यहाँ पे मुझे विलेज मिल जाए। वैसे विलेज को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है इस बार तो मेरे लिए,
गैस मुझे सामने थोड़ी सी लाइट्स दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो, अबे हाँ वो तो ओशियन मॉन्यूमेंट है भाई। पहले दिन ही ओशियन मॉन्यूमेंट के दर्शन हो गए। अब इसकी लोकेशन नोट कर लेता हूँ और वापस मैं यहीं पे आऊंगा और पहले तो सारे गार्डियंस को मारूंगा और यहाँ पे कोई तगड़ी सी चीज बना दूंगा जो देखने में एकदम बढ़िया लगे और उसमें मेरे 2-3 वीडियो भी निकल। Content. का चक्कर बाबू भैया Content. का चक्कर बहुत बेकार होता है। चलो भाई फाइनली इतनी देर ओशियन में ट्रेवल करने के बाद मुझे पहली शिप मिली। अब इसमें कोई बढ़िया सा सामान मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन उससे पहले मैं डोर्स बना लेता हूँ जिससे मैं पानी के अंदर भी सांस ले सकूं। अभी चलता हूँ नीचे और देखता हूँ क्या क्या सामान रखा हुआ है इस शिप में। चलो एक चेस्ट मिल गई और इसमें अबे फालतू का सामान रखा हुआ है इस चेस्ट में। तो अब दोबारा से चलता हूँ और देखता हूँ क्या क्या रखा हुआ है। मुझे एकदम सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि गलती से भी ज्यादा सांस फूल गई तो दिक्कत की बात हो सकती है। चलो एक चेस्ट मिल गई और इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें एक ट्रेजर मैप रखा हुआ है। चलो वहां से भी बहुत ज्यादा बढ़िया सामान मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और चेस्ट रखी होगी शायद। चलो मिल गई वो भी। और इसके अंदर क्या रखा हुआ है, अब इस सांस फूलने वाली। ऐसा करता हूँ सबसे पहले गेट लगा देता हूँ और अब देखता हूँ क्या रखा हुआ है इस चेस्ट के अंदर। तो इस चेस्ट के अंदर रखा हुआ है आयरन, थोड़े से आयरन के नगेट्स और एमरल्ड्स। चलो भाई इसमें तो भी अच्छा सामान रखा है बाकी चेस्ट के हिसाब से। अब जल्दी से ढूंढ लेता हूँ वो जगह जहाँ पे मुझे ट्रेजर मिलेगा, क्योंकि ट्रेजर में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं डायमंड्स मिलने की। और भाई डायमंड मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अब इस आइलैंड के आसपास ही कहीं पे रखा हुआ है ट्रेजर। ओ भाई देखा तुमने, मैं क्या ही बाल बाल बचा। मैं मैप को फॉलो कर रहा था और जस्ट इस खाई में गिरने से बच गया भाई। बाल बाल बच गया, वरना पहली वीडियो में अपनी सीरीज का एंड हो जाता। तो देखो मैं क्रॉस वाली जगह पे तो आ गया। अब मुझे ढूंढनी है चेस्ट और उसको ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग मारना पड़ता है, लेकिन मेरे पास है एक ट्रिक उन लोगों के लिए जो जावा में खेलते हैं। तो सबसे पहले F3 दबा के डीबग ऑन करना है और यहाँ पे चंक दिखाई दे रहा होगा और उसके आगे 3 वैल्यू दिखाई दे रही होंगी। तो उनमें से जो पहली और तीसरी वाली वैल्यू है उसको 99 करना पड़ेगा। अभी मैं चलता हूँ और ये हो गई 959 और यहीं पे मुझे नीचे माइन करना है। और देखो चेस्ट भी मिल गई इतनी ज्यादा आसानी से और उसके अंदर डायमंड्स भी रखे हुए हैं। ओह भाई ऐसा करता हूँ सबसे पहले फालतू का सामान फेंक देता हूँ क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा जगह घेर रखी है इन्वेंटरी में। और अब ले लेता हूँ यहाँ से डायमंड। भाई मैंने बोला था ना इसके अंदर डायमंड्स मिल जाते हैं। और TNT, आयरन, हार्ट ऑफ द सी तक रखा हुआ है और थोड़ा सा खाना भी रखा हुआ है। तो सारा सामान ले लेता हूँ यहाँ से। और देखो वहाँ पे मुझे एक और शिप दिखाई दे रही है पानी के ऊपर। वहाँ पे भी जाके चेक करता हूँ, क्या पता वहाँ पे भी कुछ अच्छा सामान मिल जाए। ये लगा देता हूँ डुबकी और यहीं पे चेस्ट रखी होगी। चलो ये गई चेस्ट, इसके अंदर क्या रखा। ओ भाई साहब इतनी सारी आयरन, लेपिस लजुली और एमरल्ड्स भी रखे हुए हैं। अच्छा खासा सामान मिल गया भाई यहाँ से तो। और अभी तो और भी चेस्ट रखे होंगे। अब इसके नीचे वाली फ्लोर में जो चेस्ट रखी है चेक करता हूँ उसके अंदर क्या रखा हुआ है। चलो यहाँ पे भी एक ट्रेजर का मैप रखा हुआ है। तो अब ट्रेजर से भी भाई अच्छा सामान मिलेगा। तो जल्दी से ये वाला मैप ले लेता हूँ। अब देखो यहीं कहीं आसपास पानी के नीचे है चेस्ट। तो इस बार संभल के चेस्ट में से लूट लेनी होगी मुझे। तो इसके नीचे चेस्ट रखी हुई है तो इसको माइन करता हूँ। और चलो एक ही ग्रेवल के ब्लॉक के नीचे मुझे चेस्ट मिल गई। और इसके अंदर भी भाई कितनी सारी आयरन रखी हुई है और TNT, हार्ट ऑफ द सी और फूड भी रखा हुआ है। सारा सामान ले लेता हूँ और अच्छा खासा सामान मिल गया मुझे इन दोनों ट्रेजर और शिप से। और अब जल्दी से ढूंढ लेता हूँ भाई एक विलेज, क्योंकि विलेज ही नहीं मिल रहा, सारा सामान तो मिले जा रहा। 2000 years later. और गाइस इतनी देर से मैं ढूंढ रहा था और फाइनली मुझे सामने एक विलेजर का घर दिखाई दिया था, वो हो गया। और भाई ये विलेज कितना बड़ा है, इतने सारे घर हैं भाई इसमें तो, लेकिन एक भी ब्लैक स्मिथ का तो घर है ही नहीं। इतने सारे घर बना रखे हैं लेकिन एक ब्लैक स्मिथ का घर नहीं दे रखा। चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा, लेकिन शायद तो भी मुझे यहाँ से बहुत सारा सामान मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे कितनी सारी हिवेल इन विलेजरों के रास्ते में आ जाती है। चलो रास्ते को मैं साफ कर देता हूँ और इनकी मुश्किल को आसान कर देता हूँ। मैं कितना अच्छा आदमी हूँ भाई, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पे भी हिवेल रखी हुई है तो इसको गाय ना खा जाए, इसलिए मैं इसको तोड़ लेता हूँ। देखो मैं विलेज के अंदर तो अपना घर नहीं बनाऊंगा, मैं अपना घर बनाऊंगा विलेज से कम 100 या 150 ब्लॉक दूर, क्योंकि कुछ फार्म्स ऐसे होते हैं जो विलेज के अंदर काम नहीं करते। तो विलेज से 100-200 ब्लॉक में दूर एक ऐसी जगह ढूंढ लेता हूँ जो घर बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हो। और देखो भाई मैं अपने घर बनाने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था और मुझे एक और विलेज मिल गया। भाई क्या ही जगह है ये, इतनी पास इतनी सारी चीजें बन रखी हैं। तो अब जल्दी से विलेज के अंदर चला जाता हूँ, क्या पता विलेज के अंदर कोई ब्लैक स्मिथ का घर हो। भाई एक बार ब्लैक स्मिथ का घर मिल जाए और उसके अंदर डायमंड्स मिल जाए तो मजा आ जाए। भाई माइनक्राफ्ट से एकदम विश्वास हो चुका है मेरा, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े विलेज बना रखे हैं इन लोगों ने, लेकिन ब्लैक स्मिथ का घर नहीं है किसी के भी अंदर। हर जगह फालतू के घर बना देते हैं ये। अब जल्दी से वो वाली जगह ढूंढ लेता हूँ जहाँ पे मैं बनाऊंगा अपना घर। ओ भाई इस विलेज के पीछे एक प्लेजर आउटपोस्ट भी है। मैं तो ऐसे माइनक्राफ्ट वालों को बुरा भला बोल रहा था, भाई साहब इतनी पास है विलेज के आउटपोस्ट। गाइस मैं क्या बोलूं, मैं जिस जगह पे हूँ ना उस जगह पे इतने सारे रिसोर्सेज भर भर के रखे हुए हैं। यहाँ पे पहाड़ है, आइस पैक्स बायोम भी है, 2 विलेज, एक प्लेजर आउटपोस्ट भी है। एकदम मस्त जगह मिली है मुझे, तो यहीं पे अपना घर बनाना सबसे बेस्ट है। और देखो यहाँ पे मुझे एक ओशन भी दिखाई दे रहा है, तो यहीं कहीं अपना बेस बना लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बेड रख देता हूँ और जितना भी मेरे पास सामान है वो सारा चेस्ट के अंदर रख देता हूँ और अपने इन्वेंटरी जल्दी से खाली कर देता हूँ। और अब मैं सोच रहा हूँ कि माइनिंग के लिए
लिए चले जाऊं और पहले दिन ही बहुत सारे डायमंड्स माइन करके ले आऊं, है ना प्लान एकदम बढ़िया। तो पहले दिन ही मैं डायमंड्स ले आऊंगा ना, तो डायमंड का आर्मर बना के मैं बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाऊंगा। तो ऐसा करता हूँ, मेरे पास आयरन है तो आयरन का बूट बना लेता हूँ और आयरन का हेलमेट भी बना लेता हूँ। और गोल्ड की चेस्ट प्लेट तो मुझ पे रखी हुई है और लेदर की लेगिंग्स है, तो ऐसा करता हूँ एक आयरन की लेगिंग्स और बना लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा कवर तो हो जाऊंगा आयरन के आर्मर से। तो ये बना ली आयरन की लेगिंग्स और इसको पहन भी लेता हूँ। अब देखो तो भी मुझे थोड़ा सा सेफ फील हो रहा है, कम से कम मॉब इतनी आसानी से तो नहीं मार पाएंगे मुझे। और इस फर्नेस में लगा देता हूँ थोड़ा सा खाना स्मेल्ट होने के लिए और थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ माइनिंग करने के लिए। अब ऐसा करता हूँ, माइनिंग पे जाने से पहले थोड़ी सी वुड और कलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मेरी टॉर्चेस बनाने के काम आएगी और जो भी मेरे टूल्स वगैरह टूट जाएंगे वो भी बना लूंगा मैं। और एक शील्ड और बना लेता हूँ, क्योंकि शील्ड तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक वाटर बकेट भी बना लेता हूँ, जिससे वाटर बकेट ट्रिक भी कर लूंगा और उसी के साथ साथ अगर लावा वगैरह से जल जाऊं तो ठंडा भी हो जाऊंगा। अब गाइस आसपास तो मुझे कोई गहरी सी केव दिखाई नहीं दे रही जहाँ पे मैं जाके डायमंड्स माइन कर सकूं। अब मैं थोड़ा सा दूर आ गया और देख रहा हूँ कहीं पे कोई बढ़िया सी केव मिल जाए जिसके अंदर डायमंड्स मिल सके। और एक सेकंड भाई, एक और विलेज मिल गया मुझे। सोच रहे भाई, एक और विलेज, वो भी इस वाले विलेज से जस्ट थोड़ा सा दूर। भाई यहाँ पे 3 विलेज है एक साथ। सही बता रहा हूँ भाई, जिस जगह पे मैं आया हूँ ना, इतनी सारी चीजें मैं क्या ही बताऊं। अब जल्दी से उस विलेज के अंदर जाता हूँ और इस वाले विलेज के अंदर तो पक्का ब्लैक स्मिथ का घर होगा। और गाइस मैंने पूरा विलेज एकदम बढ़िया तरीके से चेक कर लिया, लेकिन पूरे विलेज में एक भी ब्लैक स्मिथ का घर नहीं है। भाई क्या ही बताऊं, मेरे साथ माइनक्राफ्ट मजाक कर रहा है भाई। इतने सारे विलेज मिल गए बड़े बड़े, लेकिन एक में भी ब्लैक स्मिथ का घर नहीं मिला। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ खोदता जाता हूँ और फिर वहीं पर डायमंड की स्ट्रप माइन करने लग जाऊंगा। अभी देखो मैं बहुत ज्यादा नीचे तो आ गया और अभी मुझे कुछ मॉब्स की आवाज भी आ रही है अपने आसपास, तो यहीं के मॉब्स भी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इतनी बड़ी माइन है, तभी मुझे बहुत सारे मॉब्स की आवाज आई जा रही थी। भाई ये तो कितनी बड़ी माइन है, यहाँ पे पक्का भर भर के डायमंड्स रखे होंगे। लेकिन अभी मैं वहां पे जाने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इतना ज्यादा अंधेरा है, तो बहुत सारे मॉब्स भी होंगे। तो ऐसा करता हूँ, सबसे पहले टॉर्च बना लेता हूँ और अपने हाथ में पकड़ लेता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा बहुत तो दिखाई दे इतने अंधेरे में। वैसे मैंने सोचा उस माइन के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा है और इतने सारे मॉब्स स्पॉन हो रखे होंगे कि खत्म कर देंगे मुझे। तो नॉर्मल मैं स्ट्रिप माइन ही कर लूंगा। और भाई मैं नीचे की तरफ माइन कर रहा था और यहाँ पे डायमंड्स भी मिल गए। मुझे क्या पता था, मैं तो बस नीचे की तरफ स्ट्रिप माइन करने के लिए जा रहा था और यहाँ पे डायमंड्स मिल गए। भाई मैंने तो सोचा भी नहीं था। और यहाँ से एक डायमंड माइन कर लिया और पिकेक्स भी टूट गई। चलो एक पिकेक्स बना लेता हूँ। तो ये बना ली पिकेक्स और ये माइन कर लेता हूँ दूसरा डायमंड भी। अरे बस 2 ही डायमंड है यार। एक तो नए अपडेट के बाद ज्यादा झुंड में डायमंड्स भी नहीं मिलते, ये सबसे खराब बात लगती है। चलो फिर से नीचे की तरफ माइन करते जाता हूँ, क्या पता और डायमंड्स मिल जाए मुझे यहीं पे। और गाइस जैसा मैंने सोचा था, यहाँ पे फिर से मुझे डायमंड्स मिल गए। भाई मैं तो जस्ट नीचे की तरफ माइन करता आ रहा हूँ और यहाँ पे डायमंड्स मिलते जा रहे हैं। और यहाँ पे तो अभी 2 और हैं। भाई साहब यहाँ तो डायमंड ही डायमंड है। और ये लो चौथा डायमंड को और भी मिल गया। पूरे यहाँ से 4 डायमंड मिल गए। चलो अब बना लेता हूँ एक डायमंड की पिकेक्स, जिससे मुझे बार बार पिकेक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो डायमंड ढूंढने का एक सबसे बढ़िया तरीका, तो पहले अपने लेफ्ट साइड माइन करो 4-5 ब्लॉक, फिर माइन करने के बाद जाओ अपनी राइट साइड और अब राइट साइड माइन करो 4-5 ब्लॉक। डायमंड मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो वापस आओ सेंटर में और आगे की तरफ 4-5 ब्लॉक माइन करो और फिर से लेफ्ट में माइन करो, राइट में माइन करो, और ऐसे डायमंड मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस। 3 days later. गैस मैं इतनी देर से इसी तरीके से स्ट्रिप माइन किए जा रहा हूँ और मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला। भाई बकवास है ये ट्रिक, पता नहीं किसने बताई थी मुझे। बेकार ट्रिक है, इस ट्रिक को कभी यूज मत करो। अब मुझे डायमंड तो चाहिए, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ उस माइन में जहाँ पे इतना सारा अंधेरा था और वहां पे मुझे पक्का पता है कि डायमंड्स तो मिल जाएंगे। तो डायमंड्स के लिए कुछ खतरा तो उठाना पड़ेगा, जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डायमंड्स पाने के लिए मुझे उस अंधेरे में जाना पड़ेगा। तो अब जल्दी से ऊपर जाता हूँ और फिर उस माइन में जाके थोड़े से डायमंड लेता हूँ। और चलो माइन में तो आ गया और देखो भाई यहाँ पे कितना सारा अंधेरा है। अब यहीं कहीं डायमंड्स भी मिल जाएंगे मुझे। और एक तो यहाँ पे इतने सारे मॉब्स हैं, तो उनसे भागूं या फिर डायमंड पे फोकस करूं, यही नहीं समझ आता। अब मैं आ गया हूँ माइन के नीचे वाले हिस्से पे और यहाँ पे डायमंड्स मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस रहती हैं। और देखो मुझे एक डायमंड दिख भी गया। तो कितने डायमंड्स होंगे ये? एक ही डायमंड है यार। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे और डायमंड्स मुझे मिल जाएंगे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है एकदम, क्योंकि मैं एकदम बढ़िया जगह पे हूँ और यहाँ पे डायमंड्स तो होने ही चाहिए। चलो भाई एक और डायमंड दिख गया, लेकिन ये स्पाइडर कहाँ से आ गई? लो उसका साथी भी आ गया। अब इस स्केलेटन को भी मारता हूँ, फिर स्पाइडर को भी मारता हूँ, फिर माइन करता हूँ डायमंड। चलो मैंने दोनों को मार दिया, मेरे और डायमंड के बीच में आ रहे थे। अब माइन कर लेता हूँ डायमंड। अबे यार ये भी एक ही डायमंड है, पता नहीं क्या किया है माइनक्राफ्ट वालों ने, बस एक डायमंड मिले जा रहा है। और देखो ये स्केलेटन मुझसे पंगा लेता है, अभी इसको मारता हूँ और बताता हूँ कौन ज्यादा ताकतवर है। पता चल गया इसको कौन ज्यादा ताकतवर है। और भाई यहाँ पे डायमंड्स भी हैं। भाई वो तो लक्की स्केलेटन निकला। देखो यहाँ पे 3 डायमंड दिखाई दे रहे हैं मुझे, तीनों को जल्दी से माइन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक एमेथिस्ट जियोड भी मिल गया, जहाँ से मुझे एमेथिस्ट वाले क्रिस्टल मिल जाएंगे, जिससे मैं स्पाई ग्लास बना सकता हूँ। तो अब इसके जल्दी से अंदर जाता
जाता हूँ, फिर एमेथिस्ट क्रिस्टल माइन कर लेता हूँ। और देखो स्केलेटन भाई साहब हमारा वेट कर रहे हैं इतनी देर से यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको मारता हूँ और अब यहाँ से सारे एमेथिस्ट क्रिस्टल ले लेता हूँ। यहाँ पे तो सही में बहुत सारे एमेथिस्ट क्रिस्टल थे, काफी सारे मैंने कलेक्ट कर लिए। और देखो यहीं पर डायमंड भी मिल गया। भाई क्या ही जगह है ये, सही में काफी सारे रिसोर्सेस मिले जा रहे हैं यहाँ से। लो भाई बात करते करते एक और डायमंड मिल गया। क्या ही बताऊं क्या ही जगह है ये। ओह भाई एक और डायमंड मिल गया। क्या ही बताऊं कितने सारे डायमंड्स मिलते जा रहे हैं। बस सबसे बुरी बात है ये एक एक करके मिले जा रहे हैं, एकदम झुंड में मिलते थे भाई पहले तो डायमंड्स। वैसे अब मैंने बहुत सारे डायमंड्स माइन कर लिए। अब मैं चलता हूँ भाई फाइनली ऊपर, और ऊपर जाके अपना बेस बनाता हूँ। अब स्केलेटन एरो मार रहा है। ओ भाई गिरने से जस्ट बाल बचा, और कितनी हेल्थ कम कर दी इन लोगों ने। भाई बाल बच गया। मुझे तो लग रहा था मैं खत्म हूँ, मेरे हाथ एकदम कपने लग गए थे। देखो भाई कितने सारे मॉब्स हैं, लेकिन मैं भी एकदम खतरों का खिलाड़ी बन के इनके बीचों बीच से जा रहा हूँ। अब मेरे जितना भी खाना था सब खत्म हो गया, तो ऐसा करता हूँ जितने भी मेरे पास हेबल रखे हुए हैं उनसे बना लेता हूँ ब्रेड्स, जिसको मैं आसानी से खा सकता हूँ और हेल्थ बढ़ा सकता हूँ। चलो फाइनली टाइम आ गया यहाँ से ऊपर जाने का। अब जल्दी से ऊपर निकल लेता हूँ। ये देखो टॉर्च ऐसी लग जाती है मेरी बार। अबे भाई बच्चा आ गया, ये तो भाई कितना परेशान करेगा। जल्दी से ब्लॉक कर देता हूँ ये। अबे यहाँ से भी निकल आया और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ओह भाई एक तो बच्चा भी पीछे पड़ गया, मेरे हाथ से टॉर्च छूट गई और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे। अब समझ नहीं आ रहा भाई क्या करूँ। वो तो अच्छा है मैंने पॉज कर दिया, वरना अभी तक खत्म था। अब ऐसा भी नहीं कर सकता कि मैं अपने हाथ में शील्ड पकड़ लूँ, क्योंकि जब तक पकड़ूंगा वो मुझे मार देगा। अब बस थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं वापस से माइनक्राफ्ट खोल रहा हूँ, इस उम्मीद में कि वो बच्चा डिस्पॉन हो गया हो। बस अगर वो डिस्पॉन हो गया तो भाई मैं बाल बच जाऊंगा। बस काश डिस्पॉन हो गया हो, काश। अरे अभी भी है बच्चा, लेकिन इस साइड से लाइट आ रही है भाई, मुझे दिखाई देने लग गया। चलो जल्दी से भाग के अपनी हेल्थ बचा लेता हूँ। और ये तो स्केलेटन भी अटैक कर रहे हैं। अभी ये ऊपर चढ़े आता हूँ जल्दी से। ये भाई बच गया बाल। देख लो किस जगह से निकल के आया हूँ। एक तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे हाथ से टॉर्च छूट गई थी। बाल बच के, वरना मुझे तो लग रहा था कि सीरीज एंड पहले एपिसोड पे ही। देखो भाई यही था वो बच्चा जो मुझे परेशान कर रहा था। अब खुद परेशान हो गया। और देखो इतना ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली मुझे वही रास्ता मिल गया जिससे मैं माइन करते करते नीचे आया था। तो अब ब्लॉक लगा के वापस ऊपर चलता हूँ। और देखो इन विलेजर के रास्ते में भी इतनी सारी हिवेल आती है और उनको परेशान करती है, तो जल्दी से इसको भी तोड़ देता हूँ और इनकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। और भाई फाइनली इतने दिनों बाद अपने बेस पाने के बाद बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे, वरना माइंड में तो अंधेरे के मारे परेशान हो गया था मैं। तो अब ऐसा करता हूँ सबसे पहले अपने बेस के आसपास की ये जो घास फूस है इसको साफ कर देता हूँ, क्योंकि ये देखने में बढ़िया नहीं लगती। और पानी की हेल्प से तो ये और जल्दी साफ हो रही है। और जितना भी मैं सामान लाया हूँ अपने साथ उसको रख देता हूँ चेस्ट के अंदर। तो मुझे कुल मिला के उस माइन से मिले थे 12 डायमंड्स, जो कि मेरे हिसाब से बहुत है, क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा कुछ तो है नहीं। तो 12 डायमंड भी बहुत ज्यादा है। तो देखो मेरे बेस के जो आसपास वाली जमीन है वो 1-2 ब्लॉक ऊपर नीचे है। तो मैं सोच रहा हूँ अपना जो बेस है उसको एकदम सेंटर में बनाऊंगा और सेंटर वाली जमीन थोड़ी सी नीचे है, तो उसमें ब्लॉक लगा के एकदम इक्वल जगह पे कर दूंगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं थोड़ी सी डट माइन कर लेता हूँ और उस डट को लगा दूंगा मैं सेंटर वाली जगह पे, जिससे एकदम प्लेन हो जाए। अब यहाँ पे लगा देता हूँ ये सारी डट, जिससे ये जो आसपास का एरिया है प्लेन हो जाए। और फिर बनाऊंगा अपना घर। गैस इस एरिया को मैं बहुत ज्यादा देर से प्लेन कर रहा हूँ और इसको प्लेन करते करते मेरे बहुत सारे शवल शहीद हो गए, लेकिन अभी भी ये प्लेन नहीं हुई है। तो बची कुछ इस जमीन को मैं बाद में प्लेन कर लूंगा, वैसे भी ज्यादा कुछ बची नहीं है। और अभी जो आसपास का एरिया है वो एकदम देखने में बढ़िया लग रहा है, क्योंकि अभी प्लेन हो चुकी है पूरी जगह। और अब टाइम है अपना पहला घर बनाने का इस नए वर्ल्ड में। तो अपना घर बनाने के लिए मुझे चाहिए होगी बहुत सारी वुड और थोड़ा सा कॉबलस्टोन, तो मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बहुत सारी वुड तोड़ लेता हूँ। और वुड तोड़ने के बाद मुझे जितनी भी सैपलिंग मिल रही है उनको मैं दोबारा लगा देता हूँ, जिससे वापस से ट्री उग जाए और दोबारा से मैं तोड़ सकूँ। और अब मुझे जितना भी सामान चाहिए था घर बनाने के लिए सब तो मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो अब टाइम है अपना घर बनाने का। और हाँ, जो मैंने घर बनाया मैं उसको दिखा रहा हूँ एक टाइम लैप्स, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा तगड़ा घर बनाया है। तो मैं नहीं चाहता कि वो नॉर्मल तरीके से दिखाऊं मैं, इसलिए मेरे घर का टाइम लैप्स देखो तुम लोग। और गैस फाइनली मेरा 100 स्टार घर बनके एकदम रेडी हो चुका है। देखो भाई कितना तगड़ा लग रहा है, देखने में लग रहा है ना कि एकदम 100 स्टार घर है। मुझे तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे मैं चेस्ट भी रख देता हूँ और इसके अंदर सामान भी लगा देता हूँ। और घर के अंदर या फिर आसपास मॉब स्पॉन ना हो इसके लिए मैं टॉर्चेस बना लेता हूँ और यहीं आसपास लगा देता हूँ, जिससे क्रीपर वगैरह ना स्पॉन हो जाए, क्योंकि वो तो खत्म कर देंगे इस घर को एक ही बारी में। और ये बना देता हूँ घर के सामने एक छोटा सा पाथवे, जो कि देखने में बढ़िया लगेगा। और थोड़ी सी टॉर्चेस लगा देता हूँ घर के अंदर, जिससे घर के अंदर भी कोई मॉब स्पॉन ना हो जाए, क्योंकि जो घर के अंदर मॉब स्पॉन होता है वो तो बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। और गाइस फाइनली अब मैं एंड कर रहा हूँ अपने सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड 1 को। और अगले एपिसोड में मुझे क्या क्या करना चाहिए, मतलब क्या क्या चीजें बनानी चाहिए या फिर क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में बता देना।
और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।